पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के विधायक रमेश जायसवाल ने उठाया विधानसभा में आम नागरिकों को रेलवे परिसर में टहलने हेतु मना करने का डीआरएम का फरमान और विधानसभा अध्यक्ष से एक स्टेडियम और पार्क बनाने की मांग। जोरदार तरीके से अपनी मांग को रखा विधानसभा में। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रस्तावित इस बजट के समर्थन के लिए मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस सदन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को और अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके आशीर्वाद के कारण विधायी व्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह लगातार पक्षों और विपक्षों के विषय को देखते हुए यह महसूस करता हूं, क्योंकि जिस जगह से मैं आता हूं वो बॉर्डर का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और बिहार का। मैं मुगलसराय विधानसभा से जीत के पहली बार यहां आया हूं। लगातार उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में ऐसी वित्त मंत्री जी ने हर वर्ष यह बजट प्रस्तुत करके प्रदेश के सर्वांगीण विकास की एक रोड मैप तैयार किया और उस पर पूरा प्रदेश चला। मैं आज इस बजट की ढेर सारी इस बजट के पक्ष में अपना समर्थन देता हूं और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष के साथी सदैव ही विरोध की राजनीति करते हैं, सिर्फ विरोध की राजनीति करते हैं। अलग अलग मुद्दों पे राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। पीडीए का नाम लेके लोकसभा में सीटों की बढ़त तो कर लिए, परंतु इनके दल से जीते हुए सांसद अपने निधि तक का पैसा ठीक से खर्च नहीं कर पा रहे। चंदौली लोकसभा की मैं बात करूंगा, उसमें एक विधानसभा मुगलसराय है, लगभग 2 साल होने को है, आज तक एक भी सड़क विधानसभा में इनके सांसद द्वारा बनाई नहीं गई। इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता पाना, और सत्ता मात्र इसलिए पाना, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता को व्यापकता देने के उद्देश्य से ही सत्ता में आने का ये प्रयास करते हैं। लगातार मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने का इनका सौभाग्य इस बार पूरा होने वाला है। मैं इस बजट की पूरी सराहना करते हुए इसे समर्थन करता हूं। महोदय, अपने क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण मांगों को आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो हमारे क्षेत्र की जनता की मांग है। मुगलसराय में अस्थायी रूप से तहसील की निर्माण हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, मैं इसकी मांग करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय विधानसभा में सब्जी मंडी की अस्थायी मांग पूर्व में मैंने किया था। इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं इसकी मांग करता हूं, अगर ये पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बाजार है बबुरी, जहां पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एसआईटी के जांच में था। हम लोगों ने उसको एसआईटी की जांच समाप्त कर दिया। कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, उसके माध्यम से अगर उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाए तो सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनता को सुपुर्द किया जा सकेगा। मेरे विधानसभा में नियामताबाद ब्लॉक के अंतर्गत एक राजकीय महिला इंटर कॉलेज है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के मांग के अनुरूप दिया था, और उसमें अभी जांच चल रही है। उस जांच को समाप्त करके उसके निर्माण को पूर्ण करके जिस उद्देश्य से घोषणा की गई थी, उसमें पैसा दिया गया था, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो जाएगी। मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि उस पर आपका ध्यान आकर्षण होना चाहिए। मेरे यहाँ मिनी स्टेडियम की सख्त आवश्यकता है। तमाम खेल से जुड़े प्रेमी नौजवान साथी इसकी मांग करते रहें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक खेल स्टेडियम भी हमारे विधानसभा में बनाई जानी चाहिए। साथ ही हमारे यहाँ इंफ्रा के नाम पर कोई ऐसा बड़ा पार्क नगरीय क्षेत्रों में नहीं है, जिसके वजह से रेलवे के क्षेत्र में लोगों को शहरी क्षेत्रों को घूमने जाना पड़ता है, और आए दिन रेलवे के अधिकारी, डीआरएम वगैरह उस पार्क को बंद कर देते हैं। इस बार अभी पुनः उन्होंने पार्क को बंद कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि एक पार्क भी मेरे नगर पालिका क्षेत्र मुगलसराय में बन जाए तो अच्छा रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे विधानसभा में एक बहुत बड़ा ग्राम सभा है बबुरी, वहां विकासखंड की मांग लगातार हो रही थी। मैं चाहता हूं कि वो आपके माध्यम से अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं हमारे विधानसभा में किसानों के खेती के लिए बबुरी क्षेत्र में गंगा नहर को लाया जाए तो उससे बहुत सुविधा हो जाए किसानों को। मेरे यहाँ लगातार विधानसभा में मुगलसराय के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, जबकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की निर्माण स्थली है, उसका नाम भी विधानसभा में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार हमारे यहाँ केवट समाज के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। साथ ही इस बात की मांग करता हूं
कि मैं जिस समाज से आता हूं, पिछड़ी समाज में आता है जायसवाल समाज, मैं चाहता हूं कि जायसवाल समाज के साथ उपजातियां जो केसरवानी, अग्रवाल, गर्ग और केसरी, इन जातियों को भी पिछड़ी जात का दर्जा दिया जाए। सारे के सारे प्रदेश के अंदर सभी समाज के लोगों को, कुल देवताओं को सम्मान दिया। एसपी मुख्यमंत्री जी ने मेरे समाज के कलवार, कलाल, कलचुरी समाज के अपने कुल देवता सहस्त्राबाबू अर्जुन जी की प्रतिमा काशी में लगाई जाए, ताकि हमारे समाज को भी भरपूर सम्मान मिल सके। हमारे समाज के पुरोधा आदरणीय स्वर्गीय काशी प्रसाद जायसवाल जी प्रकांड विद्वान थे, उनके नाम से भी एक स्मृति गेट काशी में लगाई जानी आवश्यक है। अंतिम बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि चंदौली जनपद 1997 में सृजित किया गया था। बहन मायावती जी ने चंदौली को काशी से अलग करके चंदौली बना दिया। आज हम लोग अपनी पहचान के लिए मोहताज हो रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, पिछली बार भी मैंने अपनी बात कही थी, इस बार पुनः कह रहा हूं कि विकास को ध्यान में रखते हुए चंदौली का नाम बदलकर वाराणसी गंगा पार कर दिया जाए, ताकि वाराणसी का विकास चंदौली की ओर हो सके और हम सब लोग भी समृद्ध हो सके। मैं आपने मुझे बजट के इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक मिनट जयप्रकाश जी, धन्यवाद। आपसे पहले श्री संदीप